सबसे पहले के शर्मा, सवाल आपसे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि रात के 1:30 बजे का वक्त क्यों चुना गया अतिक्रमण हटाने के लिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सेंसेशनलाइज हो गया इससे पूरा इशू? रात के 1:30 बजे अगर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर किसी इलाके में पहुंचेगा तो सनसनी फैलेगी ही। जो लगातार झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है कि मस्जिद पर कार्रवाई की गई, ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ये किसी भी मस्जिद को पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर अभी आपने बयान चलाया किस तरह से प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, या आप ओवैसी साहब का बयान सुन लीजिए या विपक्ष के जो नेता है जो बयान दे रहे हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि आप जो है झूठ की बुनियाद पर इस देश के अंदर दंगा कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मेरा बहुत स्पष्ट आरोप है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सर, ये बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ। अभी आपने जिस विधायक का भी बयान चलाया, उन्होंने कहा कि जो है मस्जिदें तोड़ी जा रही। यहाँ किसी भी मस्जिद पर कल की कार्रवाई में मस्जिद पर इंच भर भी खरोच नहीं है। नंबर 2 कि जो भी कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है, जिसके संदर्भ में सरकार पुलिस ने पहले वहां के अमन कमेटी से, मस्जिद की कमेटी से, तमाम नागरिकों से लगातार बैठकें की है और बैठक करके उन सबको बताया है। आज अभी भी मैं जॉइंट सीपी का स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें स्पष्टता से उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बैठकें हुई और वहां पर एक मिक्स पॉपुलेशन शर्मा जी, जब इतना लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था तो फिर आधी रात का वक्त क्यों चुना गया? मेरा सवाल ही रह गया सर। बस मैं उसमें भी आ रहा हूं जी। और उसी जॉइंट सीपी साहब ने वहां जानकारी दी है कि बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, हैवी ट्रैफिक है वहां पर, दिन में वहां पर बहुत से व्यवसाय हैं। यदि हम दिन में कार्रवाई करते तो बहुत कुछ हमको वहां पर रुकना पड़ता, ट्रैफिक जाम होता, बहुत कुछ रात को भी करना पड़ा है। रात को भी वहां ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा वहां पर, लेकिन रात को व्यवसायिक कार्य वहां पर कम होते हैं, इसलिए रात को कार्रवाई करके और सुबह तक उसको जो है समाप्त किया गया। उसकी पूरी जानकारी वहां के लोकल लोगों को थी और उन लोगों को बकायदा हर चीजों से सेटिस्फाइड किया गया था। ये उपद्रव करने वाले भी मैं मानता हूं कि बहुत हद तक वहां के लोकल लोग नहीं है, बाहर से आए हुए लोग जिसमें सपा के एक सांसद भी इन्वॉल्व है। मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी से इसका सवाल पूछूंगा मैं। समाजवादी पार्टी एक बात और का प्रवक्ता आज है नहीं, लेकिन ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा। और ये नदवी वही है के शर्मा, ये नदवी वही है जो संसद में जिहाद की बात कर चुके हैं। बिल्कुल। मैं एक बात और कह देता हूं जी कि बहुत स्पष्ट है अभी तक के प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये मैंने जो बात कोर्ट कही अभी वही बात कह रहा हूं कि लोकल के लोग कम थे, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर के लोगों को गुमराह करके लाया गया और वहां पर इस तरह से हंगामा और इस तरह से उपद्रव मचाया गया है। ठीक है। अनुराग ढांडा, 3-4 बातें मुझे करनी थी आपके चैनल पे, इसके बाद आगे डिबेट करें। ठीक है। अनुराग ढांडा, झूठ आपकी सरकार ले डूबा, अब भी आप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, किसने कहा मस्जिदें तोड़ी जा रही थी? ऑफिशियल बयान है के शर्मा जो ऑन पेपर से वो बता रहे हैं कि बाकायदा लोकलाइट्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। रात का वक्त इसलिए चुना गया था कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद हो जाते हैं रात में, तो कम से कम किसी की रोजी रोटी पर इसका संकट ना आए, उसके बावजूद ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। आप इस मौके का फायदा इस तरीके से उठा रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए अनुराग जी, मौके का फायदा कौन उठा रहा है वो अभी स्पष्ट होगा। मैं के शर्मा जी के लिए 1-2 सवाल छोड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि शो के खत्म होने से पहले उसका जवाब दे के जाएंगे। जी। के शर्मा जी, जब इतनी एहतियात आप लोगों ने बरती थी तो इस वक्त तो वहां ट्रैफिक चल रहा होगा, सब कुछ खुला हुआ होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की और वहां ट्रैफिक दिन के वक्त अब स्मूथ चल रहा होगा। लेकिन मुझे तो खबर मिली है कि वहां आप सब लोगों ने बैरिकेड कर दिया है, वहां इस वक्त सारा रास्ता बंद है, वहां तो कर्फ्यू जैसे हालात हैं। नहीं तो अब तो होगा ही ना अनुराग जी, अब तो होगा ही, अब इतना या फेलियर माना जाए? के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं अनुराग जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आपने एहतियात बरती
दूसरी चीज मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, वो इकट्ठे ही जवाब दे देंगे। दूसरी चीज कि ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू में नारे लगते हैं, रात में लगते हैं, फिर आप पकड़ नहीं पाते उन लोगों को? देश के टुकड़े टुकड़े हुए, उसके नारे लगे, रात को लगे, आप पकड़ ही नहीं पाए किसने लगाए। रात के वक्त जेएनयू में हमला होता है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता साफ नजर आते हैं, लेकिन आज तक आप पकड़ ही नहीं पाए कि किसने करवाया वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी कुछ मुद्दा डाइवर्ट करना होता है तो रात के अंधेरे का ये लोग सहारा लेते हैं? कौन सा मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते होंगे? वाले भी इन्हीं के होते हैं, ढांडा जी, इस बहाने कौन सा मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है? हमला करने वाले भी इन्हीं के होते हैं, नारे लगाने वाले भी इन्हीं के होते हैं, और बाद में उनको ये पकड़ते नहीं है। भाई मुद्दा इस वक्त प्रदूषण का है पूरे दिल्ली के अंदर, मुद्दा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का है पूरी दिल्ली के अंदर। नए साल में अनुराग जी आपको पता है, नए साल को 10 दिन भी नहीं हुए, 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी दिल्ली के अंदर। वो आज के दिन मुद्दा है दिल्ली के अंदर, उस पर ध्यान ना जाए किसी का, इसलिए ये इनको कुछ ना कुछ रोज करना होता है। पहले जेएनयू में कल परसों करवाने की कोशिश की इन्होंने, वहां ये नहीं करवा पाए, वहां चर्चा में नहीं उस तरीके से आ पाए। अब इन्होंने यहां पे ये शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी भाई रात को जाने की? जब आपने सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया था तो आप दिन के वक्त दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को दबाने के लिए आप दंगा करवाएंगे के शर्मा दिल्ली में? ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखिए, मैं अनुराग ढांडा, मैं तो समझता था समझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन इतने भी नासमझ हो गए, इतना मुझे बहुत हंसी आ रही। रात को वहां इतना उपद्रव हुआ, वहां पूरे माहौल सेंसिटिव बनाया गया, वहां पर एक दंगे की कोशिश की गई है। और वहां पर अभी पुलिस सुरक्षा बरत रही है। भैया शांति रखना भाई, एक सारे कर्म तुम्हारे हैं, ये सारे जो है पाप ना केजरीवाल ने किए थे, इसीलिए चूहे की तरह छुप गए। चांदनी चौक में आज तक दिखा नहीं हो आप केजरीवाल। चांदनी चौक में आधी रात को जाके कार्रवाई करें आप, अभी दंगे करवाएं, अनुराग जी, नारे लगवाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज तक पकड़ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, संयमित रहिएगा के शर्मा जी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपसे कि आप असंयमित ना हो जाएं। बोलिए। नहीं, आपके पास अगर वैलिड पॉइंट्स है तो असंयमित होने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं, मैं वैलिड ही कर रहा हूं, लेकिन ये बीच में जो बोलने की आदत है ना, ये जेब कतरों की, वो अरे प्रोवोक कर रहे हैं आपको ना, पिन चुबा रहे हैं आपको। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए वो फिर जेब कतरे आप लोग हैं, लोगों की जेब से पैसा चुरा रहे हैं आप लोग, जेब कतरे आप गाली देने लग जाएंगे। अनुराग जी, ये कोई डिबेट कराने का तरीका क्यों बुलाते हैं ऐसे लोगों को? अरे कमाल कर रहे हैं, इनको भद्दे शब्दों का उपयोग करना, इनको गाली देनी है। के शर्मा जी को और कुछ आता ही नहीं है। नहीं, सुने ये फिर जेब कतरा वेब कतरा कुछ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आप जेब कतरे? मैं बता रहा हूं आपको, बीच में बात काटना जेब। अरे क्या बताएंगे आप? जेब कतरों वाली हरकत आप कर रहे हैं, आप बताएंगे? अब अनुराग जी गाली देने लगेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग ढांडा जी, आपने आपत्ति जता तो दी जेब कतरा बोलने पर, अब सुन तो लीजिए। मैं आपको बताता हूं, नहीं, पर ऐसे थोड़ी अनुराग जी, इनका हमेशा का यही है, ये गाली दे के बात करते हैं, ये जेब कतरा बोलते हैं, ऐसे थोड़ी डिबेट होता है। अब इतना अच्छा मौका है के शर्मा को घेर कर उनसे जवाब लेने का, लेकिन अब आप जेब कतरे पे अटके रहेंगे तो फिर वो बच के निकल जाएंगे। मैं तो जवाब मांग रहा हूं अनुराग जी, पैसे देना चाहते हैं, ठीक है, फिर जेब कतरे पर डिबेट करते रहिए। आप सिर्फ पैसे देना चाहते हैं के शर्मा को, तो जेब कतरा पर डिबेट करते रहिए। अभी क्यों डर रहे हो? सुनो पहले, मैंने दिल्ली के दंगों में 53 लोगों की हत्या हो गई, आज तक किसी एक व्यक्ति को फांसी नहीं चढ़वा पाए। अरे वो सर्जिकल बम छूट नहीं पा रहा है, तुम जा जाके वहां केस लड़ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। उसको जमानत तक नहीं एक आदमी बताइए जिसको सजा करा दी हो। दिल्ली के दंगे पर डिबेट नहीं है, तुर्कमान गेट में जो हुआ है उस पर डिबेट है। अनुराग ढांडा, आप कहेंगे तो दिल्ली दंगे पर भी एक डिबेट कर लेंगे, के शर्मा और आपको बुला लेंगे, और किसी को नहीं बुलाऊंगा फिर मैं, क्योंकि आप किसी और को बोलने तो देंगे। अनुराग जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैंने आप बस यही पूछ लीजिए कि रात को क्या करने गए थे। मैंने तो पूछा ना सर, मैंने पूछा, मैंने बता भी दिया। इतना संवेदनशील वहां पर स्थिति है, इसलिए वहां पर अभी भी पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, क्योंकि माहौल को बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने कहा, ये कह रहे हैं कि हमें प्रदूषण पे बात करनी थी, हमें ये करना है, तो आपके नेता ये अफवाह और इस तरह का प्रोपोगंडा भरा बयान क्यों दे रहे हैं? ये क्यों दे रहा है आपका विधायक? क्योंकि आपको यहां पर दंगे की साजिश रचनी है। और प्रदूषण की बात कर रहे हो, केजरीवाल हारने के बाद आज तक शकल नहीं दिखा पाया दिल्ली के अंदर।
जाके छुपाया चंडीगढ़ में, विधानसभा पंजाब के अंदर में, और यहाँ बात कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, अब भटक जाएंगे, अब इससे आगे मौका दिया तो भटक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए अनुराग ढांडा का एक कंफ्यूजन है, मैं एलन राव साहब से पूछ लेता हूं। ढांडी यहाँ नहीं चलने वाला। अच्छा, नहीं, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एलन राव साहब को लाते हैं, एलन राव, मैं आता हूं, डिबेट में समय वैसे भी आता हूं। एलन राव साहब, सवाल उठाया जा रहा है कि आधी रात के वक्त कार्रवाई का क्या औचित्य था। मुझे ये बताइए कि क्या आधी रात के वक्त कार्रवाई करना ठीक था? उन पॉइंट्स पर भाई आप उनकी आवाज डाउन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा।